अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा करी है कि 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स जो हैं साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से तो अच्छा है। वन टाइम तो ज़्यादा ठीक है। बच्चे वैसे ही इतना मतलब टेंशन में होते हैं और सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम हो जाए तो फिर तो पता नहीं और कितनी टेंशन में जाएंगे ये सब। यहाँ पे प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। आप इसे एज अ प्रेशर ना लेके एज एन अपॉर्चुनिटी आप इसको समझिए। गवर्नमेंट ने जो भी डिसीज़न लिया है वो सही है। तो बहुत सही है। मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसा ऑप्शन नहीं था। अगर हमारे टाइम में ऐसा ऑप्शन होता तो हमें भी फ़ायदा होता। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। अच्छा है, ये फैसला ठीक है। ये वो एक चीज़ जो एक साल में एक बार में हो सकती थी उसको आप 2 बार क्यों कर रहे हो? मैं यही कहना है कि किस मतलब से ये किया गया है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे सीरियस नहीं लेंगे। एक ही बार एग्ज़ाम को सीरियस लेके एक ही एग्ज़ाम में मेहनत करेंगे। मेरा मानना है कि 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स कराना ज़्यादा अच्छा ही है। जितनी बार बच्चों का पेपर हो उतना ही इंसान का रिवीजन होता है और फ़ायदा ही रहेगा। मुझे लगता है कि ये करेक्ट डिसीजन है। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये चीज़ सही है, फिर सरकार दे रही है अगर बच्चों के लिए। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। अच्छा है। आदमी वो जो एक बार का डर होता था 2 बार हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा करी है कि 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम्स जो हैं साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से तो अच्छा है। बच्चों के अंदर जो फोबिया होता है एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम देने का, वो डर निकल जाएगा उनके अंदर से कि बोर्ड एग्ज़ाम में कैसा क्या होता है। बच्चे ज़्यादा घबरा जाते हैं बोर्ड का नाम सुन के, उनके प्रोसेस के बारे में। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा है, देना चाहिए बच्चों को 2 बार एग्ज़ाम। सरकार ने कहा है कि 2 बार जो बोर्ड एग्ज़ाम होंगे उनमें से दोनों में से जिस किसी एक में भी मार्क्स अच्छे आएंगे वो फाइनल मार्कशीट के लिए कंसीडर करे जाएंगे, तो इसे कैसे देखते हो आप? हाँ ठीक है, जिसमें नंबर ज़्यादा आएंगे वो उसमें कंडक्ट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से तो अच्छा ही है ये एक। सरकार ने कहा है कि 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम से स्टूडेंट पे जो प्रेशर बनता है वो भी कम होगा। हाँ कम हो जाएगा। बच्चों के अंदर से डर निकल जाएगा बोर्ड के बारे में सुनकर। काफ़ी सारे बच्चों के अंदर घबराहट होती है कि बोर्ड में क्या होगा, इसलिए वो एग्ज़ाम भी भूल जाते हैं। पर सही आने वाले टाइम में तो अच्छा ही हो जाएगा फिर। इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, हम बच्चों को ऐसे बताते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम है, पढ़ लो, फेल हो गए तो कुछ नहीं है आगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सभी ध्यान देते हैं कि मार्क्स कितने आए। नॉलेज पे कोई ध्यान नहीं देता कि उस बच्चे को पता भी है नहीं, रट्टाफिकेशन चल रहा है। 2 बोर्ड एग्ज़ाम इसलिए रखे गए हैं कि जो पहला पार कर पाएगा, जो मेहनत से पढ़ेगा, पहला क्लियर करेगा, फिर दूसरा क्लियर करेगा। जब पहला ही क्लियर नहीं कर पा रहा है तो दूसरा कैसे क्लियर करेगा? तो यहाँ पे मेन पर्सपेक्टिव आपका ये नहीं है यहाँ पे कि 2 बोर्ड एग्ज़ाम रख दिए, इससे क्या होगा क्या नहीं होगा। इससे है कि बच्चों की जो नॉलेज है वो बच्चे ढंग से पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस है उसको पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर केवल रट्टाफिकेशन चल रहा है। बेनिफिट देखिए, अगर फर्स्ट बोर्ड है और उसमें बच्चा अच्छे मार्क्स ले आया तो वो मतलब वो वाले कंसीडर करेंगे, और अगर सेकंड में अच्छे लेके आए तो सेकंड वाले जो ज़्यादा परसेंटेज मार्क्स आएंगे वो कंसीडर किए जाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो ये चीज़ ठीक है, क्योंकि जितनी तैयारी होगी, कितना मान लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अंतर परसेंटेज का पड़ेगा 5 से 10% का, उससे ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। अगर वो उसको ये एडवांटेज दे रहे हैं कि अगर एक बार में कम रह जाते हैं उसके, दूसरी बार में थोड़ा मेहनत करके उसका परसेंटेज कुछ ऊपर होता है तो वो कंसीडर किया जाए, बहुत अच्छी बात है ये तो। यहाँ पे प्रेशर वाली कोई बात नहीं है। आप इसे एज अ प्रेशर ना लेके एज एन अपॉर्चुनिटी आप इसको समझिए, और आप अपनी तैयारी उतनी ही मेहनत से करिए कि आप ये 1 बार या 2 बार प्रेशर, ये सब की कोई बात नहीं है। आप मेहनत करिए और अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करिए। मेरा तो यही कहना है, जो फर्स्ट मतलब वन टाइम बोर्ड होता है ना, सिर्फ वन टाइम ही हो। सेकंड टाइम बोर्ड एग्ज़ाम मुझे नहीं लगता कि बच्चे मतलब कर पाएंगे। मतलब करने वाले तो कर भी सकते हैं, लेकिन वन टाइम तो ज़्यादा ठीक है। बच्चे वैसे ही इतना मतलब टेंशन में होते हैं और सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम हो जाए तो फिर तो पता नहीं और कितनी टेंशन में जाएंगे ये सब। अगर फर्स्ट बोर्ड में अगर मार्क्स अच्छे होंगे और सेकंड में बोल रहे हो ना, हाँ, तो फिर तो बेनिफिट है ये। सरकार का कहना है कि इससे बच्चों पे जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो प्रेशर होता है वो भी कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा उन्होंने, प्रेशर कम होगा इससे। अच्छा डिसीजन है। अगर ये 2 टाइम अगर होगा बोर्ड का,
जैसे ये कहा है गवर्नमेंट ने कि मतलब ये मार्क्स अगर अच्छे आए तो आगे बेनिफिट होगा, तो अच्छा है फिर तो सेकंड अगर बोर्ड होगा तो। मेरे हिसाब से तो ये मतलब गवर्नमेंट ने जो भी डिसीज़न लिया है वो सही है। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो एग्ज़ाम्स है, अब सरकार तो एक बेनिफिट दे रही है कि एग्ज़ाम 2 बार कंडक्ट करेंगे, और 2 बार से जैसे कि आपने बताया कि उसका रहेगा कि जो अच्छे मार्क्स होंगे वो कंसीडर करेगा, तो बहुत सही है। मतलब हमारे टाइम पे तो ऐसा ऑप्शन नहीं था, अगर हमारे टाइम में ऐसा ऑप्शन होता तो हमें भी फ़ायदा होता। आई थिंक इससे बर्डन तो नहीं होगा, लेकिन इससे क्या है कि जो बच्चों में कम्पिटिटिवनेस है, जो एक दूसरे से आगे जाने का, आई थिंक कम्पिटिटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्पिटिटिवनेस ना हो, लोगों में कंपटीशन की भावना ना हो, तो फिर चीज़ करने का फ़ायदा ही क्या है। तो आई थिंक सरकार ने बहुत अच्छा कदम लिया है। पहले तो ऐसा होता था कि यार 2 बार एग्ज़ाम, मतलब 1 बार एग्ज़ाम देना है, लेकिन इसमें उनके पास चॉइस है कि अगर 1 बार अच्छे नंबर्स नहीं आए तो दे कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट टाइम, दे कैन प्रिपेयर एंड दे कैन ट्राई गो फॉर नेक्स्ट टाइम। सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी फ्रूटफुल डिसीजन बाय द गवर्नमेंट। आई रियली अप्रिशिएट दिस डिसीजन। सरकार ने कहा है कि जो 2 बार बोर्ड्स एग्ज़ाम होंगे उन दोनों में से जिस किसी एक में भी मार्क्स अच्छे होंगे वो फाइनल कंसीडर करे जाएंगे, और ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि इसमें क्या होगा कि अगर 1 बार अच्छे नंबर नहीं आए तो बच्चा दोबारा ट्राई कर सकता है। ड्यू टू सर्टन रीज़न, कोई बच्चा बीमार है या कोई वो नहीं जा पाया, तो वो नेक्स्ट टाइम वो ट्राई कर सकता है, अपना लेवल बेस्ट दे सकता है। अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा करी है कि जो 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम होते थे वो साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे, तो इसे लेकर क्या कहना चाहोगे आप? आई मीन अच्छा है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट के तौर पे पास हुआ हूँ 12th में, तो मुझे पता है कि 1 बार बोर्ड मतलब जब होता था तो स्ट्रेस ज़्यादा आता था। अब अगर 2 बार होंगे तो ये रहेगा कि मेरे पे अगर मेरे एक ख़राब हो गया बोर्ड एग्ज़ाम तो मेरे पे चांस रहेगा उसको अच्छा करने का अगले वाले में, तो अच्छा है ये फैसला, ठीक है ये। सरकार का कहना है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम जो होंगे उन दोनों में से जिस किसी एक में भी मार्क्स अच्छे आ जाएंगे वो मार्क्स फाइनल मार्कशीट के लिए कंसीडर कर लिए जाएंगे, तो इसे कैसे देखते हो आप? नहीं, ये बढ़िया है एक तरह से, क्योंकि चांस रहेगा ना, अगर मान लो किसी बच्चे कुछ रीजंस की वजह से, फैमिली रीजंस की वजह से एक पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो प्रेशर एक दिमाग में चलता रहता है कि हाँ मेरा पेपर अच्छा नहीं गया, तो उस बच्चे के पास एक और चांस आ जाएगा कि हो सकता है मैं अगले वाले में अच्छा करके परफॉर्म करके दे दूँ, तो ये एक अच्छा रहेगा। सर मेरी सरकार से यही, मतलब एज अ स्टूडेंट, बिहाफ ऑफ स्टूडेंट, मैं यही कहना चाहूँगा कि वो एक चीज़ जो 1 साल में 1 बार में हो सकती थी उसको आप 2 बार क्यों कर रहे हो? जबकि बात ऐसी है, स्टूडेंट मतलब अदर एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करते थे, पर अब क्या है कि उन पे प्रेशर एग्ज़ाम का 2 बार आ जाएगा। ऐसा है कि वो पहले 1 बार में डील कर लेते थे, पर उन पे प्रेशर जो है वो 2 बार आ जाएगा। अब वो 6 महीने एक प्रेशर के करेंगे, मतलब एक एग्ज़ाम की, 6 महीने अदर एग्ज़ाम की, तो उनके पास टाइम नहीं बच पाएगा ऐसे फिर अदर एक्टिविटीज़ के लिए। सरकार का कहना है कि साल में 2 बार एग्ज़ाम कराए जाने के बाद स्टूडेंट्स पे जो प्रेशर है वो कम होगा। मैं तो इस बात पे हंस दूंगा, क्योंकि मुझे पता है ये प्रेशर कम नहीं है, प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, सरकार तो स्टूडेंट है नहीं, वो तो अपने घर वाले को, बच्चे को समझ नहीं रहे। मैं हूँ, मैं देखता हूँ, मेरा भाई पढ़ रहा है, मुझे उसके बारे में पता है, उसने मुझसे बात हुई और उसने यही कहा भैया प्रेशर तो बढ़ गया है, घटा नहीं है प्रेशर बढ़ गया है। अब ऐसा आपने अगर बोला है कि स्टूडेंट को तो आपने ऐसे ही छूट दे रखी है, वो एक में नहीं पढ़ेंगे दूसरे में पढ़ाई करेंगे, वो समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपने ऐसा बोला है कि एक में कम आए दूसरे में अच्छा आए तो आप मार्क्स कंडक्ट करेंगे उसको, तो स्टूडेंट तो ऐसे ही डील दे के बैठेंगे कि भाई यार इस एग्ज़ाम को छोड़ो, हटाओ, अगले में अच्छे करके उसका नंबर कंडक्ट करवा लेंगे। मैं यही कहना है कि किस मतलब से ये किया गया है, क्योंकि बच्चे तो ऐसे सीरियस नहीं लेंगे, एक ही बार एग्ज़ाम को सीरियस लेके एक ही एग्ज़ाम में मेहनत करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट एग्ज़ाम तो दोनों में से जिसमें ज़्यादा आएगा वही मान्य रहेगा, सरकार ने ये कहा है, ठीक है। जिसमें तो बच्चे तो एक ही एग्ज़ाम में मेहनत करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, अच्छे मार्क्स ले आएंगे, उसके बाद तो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए तो तैयारी नहीं करेंगे, तो उनका नॉलेज भी उनका ऐसे ही घट जाएगा, क्योंकि आधा सिलेबस ही आएगा ना, पूरा तो नहीं आएगा पहले एग्ज़ाम में। मेरा मानना है कि 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स कराना ज़्यादा अच्छा ही है। जितनी बार बच्चों का पेपर हो उतना ही इंसान का रिवीजन होता है और फ़ायदा ही रहेगा। हाँ, मतलब और इंटरनल बोर्ड एग्ज़ाम से फेयरनेस और ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है, इससे हो सकता है ज़्यादा फ़ायदा हो, और एक स्तर पे सभी लोगों का, जैसे नॉर्मल एग्ज़ाम्स वगैरह में, इंटरनल एग्ज़ाम में कहीं किसी ज़्यादा नंबर आ जाते हैं, कहीं कम आ जाते हैं, तो डीओ की कट ऑफ उसी बेसिस पे डिसाइड होती है। तो आपने कहीं से किया है तो हो सकता है कि कोई बच्चा फ़ायदे में रहे, कोई बच्चा नहीं फ़ायदे में रहे। एक बार अगर कम नंबर भी आते हैं तो दूसरी दफ़े जो नंबर हैं वो इंसान रिकवर कर सकता है, क्योंकि कई बार ऐसे हो सकता है कि तबीयत ख़राब है, घर में कोई प्रॉब्लम है और उस वजह से बोर्ड के नंबर कम रह गए हैं, और 12th और 10th के नंबर्स तो ऑल ओवर जब थ्रू आउट योर लाइफ इंपॉर्टेंट रहते ही हैं। तो मेरा तो यही मानना है।
अगर एक बार किसी तरीके से नंबर रहते और इतना प्रेशर बच्चों पे देना भी सही नहीं है। हमारा तो यही कहना है कि बोर्ड एग्ज़ाम 2 बार हो रहे हैं, क्योंकि सिलेबस भी कम लेकर चलेंगे, वो दोनों बार लेंगे तो इससे बच्चों को डायरेक्ट बोर्ड का एग्ज़ाम देने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसके मुकाबले कम होगी। जो डायरेक्ट एकदम से जो 10th क्लास के बच्चे उन्हें बोर्ड का कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है, तो पहले उनको एक थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, मैप टाइप एक पावर मैप टाइप एक्सपीरियंस हो जाएगा, फिर फाइनल पेपर देंगे तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि इस 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम से स्टूडेंट पे जो प्रेशर बनता है वो भी कम होगा। हाँ, प्रेशर तो कम होगा ही ऑटोमेटिकली, वही तो बता रहा हूँ, पावर मैप पहले ही मिल जाएगा उनको। ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वैसे तो सिंगल टाइम एग्जाम देकर जो स्कोर रहता था वो लाइफ टाइम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम हमें हमेशा किसी भी फील्ड में हमें वो मार्कशीट यूज़ करनी होती है, तो वो चीज़ में हमारे स्कोर अच्छे हो जाएंगे, इसका हमें मौका मिलेगा अच्छा, तो इसलिए तो बहुत अच्छा हुआ है। भैया ये ऐसे भी हो सकता है कि जब फर्स्ट टर्म में जो अगर बोर्ड होंगे तो उस बच्चों के लिए ना थोड़ा ना एक्सपीरियंस हो जाएगा अच्छा देने के लिए, तो उनको पता लगेगा किस तरीके से बोर्ड दे सकते हैं, किस तरीके से नहीं। अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा करी है कि 10वीं 12वीं के बोर्ड के एग्ज़ाम साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? देखो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, क्योंकि बच्चे स्टार्टिंग में तो उनके अंदर होता है कि मतलब पढ़े हैं, सही नहीं मेरे हिसाब से। तो बस सरकार का कहना है कि साल में 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम्स पे स्टूडेंट पे जो प्रेशर बनता है वो कम होगा। नहीं, कम नहीं हुआ, बढ़ा और क्या है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में पड़ जाता है। अब ये बार बार होगा उनके लिए कि अभी फिर से उनको मतलब सर पे मतलब उनकी रहेगा कि भाई बोर्ड है मेरा, इस बार फिर से मुझे तैयारी करनी पड़ेगी, फिर वैसी तरीके से, फिर उसके बाद फिर से मतलब एक एग्ज़ाम से निकलने के बाद फिर से उनको वैसी तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए स्टडी का ज़्यादा फोकस रहेगा बच्चों का, जिसमें बच्चा अच्छे मार्क्स ले आएगा उसके हिसाब से, अगर उसके बेस पे अगर वो पास हो रहा है तो फिर तो ठीक है। मुझे लगता है कि ये करेक्ट डिसीज़न है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे स्ट्रेस और इन सब में अच्छा परफॉर्म एक टाइम पे नहीं कर पाते हैं, और भी जैसे हेल्थ इश्यूज़ आ गए या फिर कुछ और हो गया तो उनका परफॉर्मेंस लो हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर किसी का वो कैपेबिलिटी देखनी है तो वो एक बार में भी देखा जा सकता है। इसको लेकर मैं ये देखता हूँ कि सभी को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। तो इससे क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि हेल्थ इश्यूज़ या फिर कभी कोई और प्रॉब्लम्स आ गई उनकी फैमिली में भी फाइनेंशियल, तो वो सारे टैकल कर पाएंगे और उनका जो बेस्ट आउटपुट होगा उसको कंसिडर करना उनके करियर के लिए भी बेस्ट होगा। अभी हाल ही में सरकार ने घोषणा करी है कि जो बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं 10वीं 12वीं के, वो साल में 2 बार कंडक्ट कराए जाएंगे, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है? ठीक है, फिलहाल ये भी वीक स्टूडेंट के लिए जो मतलब टॉप नहीं कर सकते हैं, फिलहाल ये भी चीज़ ठीक है। अगर 2 बार एग्ज़ाम दिए जा रहे हैं, 2 में से जिसमें भी अच्छे नंबर आ जाए वो पास है, तो ये चीज़ सही है, फिर सरकार दे रही है अगर बच्चों के लिए। बेनिफिट तो यही है कि बच्चों को और हार्डली स्ट्रिक्टली अपना स्टडी करेंगे, और स्टडी करेंगे। पहले बच्चे थोड़ा लेजीनेस आ जाती थी कि एनएम के एग्ज़ाम होंगे जब स्टडी करेंगे 1 मंथ पहले, और जब 2 पार्ट में कर दिए तो बच्चों के ऊपर टास्क पड़ेगा, कंपटीशन पड़ेगा और बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे, तो इससे कोई लॉस तो है नहीं बच्चों का। मतलब जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा, ये दोनों एग्ज़ाम का जो जिसमें ज़्यादा मार्क्स होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे। हाँ, तो ठीक है, सब बच्चों का फ़ायदा, ये नुकसान तो है नहीं मेरे अकॉर्डिंग। तो बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बच्चों के ऊपर प्रेशर भी कम होगा और बच्चे अपना कंफर्टेबल फील करेंगे, आराम से अपना काम भी करेंगे, और जो साइड से अपना जॉब भी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये बच्चों के फेवर का है और उनके ऊपर प्रेशर भी कम होगा और थोड़ा वो कंफर्टेबल भी फील करेंगे। बहुत बढ़िया, अच्छा है। आदमी वो जो एक बार का डर होता था 2 बार हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा। अच्छी तैयारी करके अच्छे नंबर लेंगे, एक बार कम आए तो दूसरी बार ज़्यादा आएंगे, करियर में अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी। सरकार ने कहा है कि इसके बाद 2 बार बोर्ड एग्ज़ाम से स्टूडेंट पे जो प्रेशर बनता था बोर्ड एग्ज़ाम्स का वो कम होगा। ना डेफिनेटली, क्योंकि एक बार प्रिपेयर हो जाएगा, चलो एक बार कम आए दूसरी बार ज़्यादा लेगा।